ड्रैगन देवता ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए खुद को सुनहरे ड्रैगन में बदल लिया। वह सीधे सम्राट के सभा भवन में घुसा। यह देखकर सभी लोग घुटनों पर गिर पड़े और दया की भीख मांगने लगे। सम्राट इतना डर गया कि सिर तक नहीं उठा सका। अचानक काले बादल छंट गए और आसमान साफ हो गया। तभी सबको समझ आया कि यह सिर्फ एक माया थी। असल में ड्रैगन देवता अभी रास्ते में ही थे। कोई नुकसान न देखकर सम्राट घमंड में आ गया। उसे लगा कि वह स्वर्ग का प्रिय है और दैवी दंड से बच जाएगा। उसे विश्वास था कि ड्रैगन देवता उसे छू भी नहीं सकेंगे, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को पीटने का आदेश जारी रखा। अपनी माँ और नानी को बचाने के लिए नवजात ड्रैगन बालक को जादू का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने आकाश की ओर इशारा किया और बिजली गिराई। बिजली से लोग घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर सम्राट गुस्से में आ गया। उसने सैनिकों को बालक को मारने का आदेश दिया, लेकिन वे उसका मुकाबला नहीं कर सके। बालक ने एक जादू से ही उन्हें पीछे हटा दिया। यह देखकर सम्राट ने एक दिव्य देवता को बुलाने को कहा। तुरंत ही एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आसमान से उतरा। उसे देखकर सभी उसे अमर समझकर झुक गए। जब सम्राट ने उसे बताया कि बालक राक्षस है तो वह उसे पकड़ने चला। तभी चांसलर टर्टल ने आकर उसे रोक दिया। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह ड्रैगन महल का एक मामूली कछुआ आत्मा है। महिला की मां ने बताया कि गांव में हर साल लड़कियों की बलि दी जाती थी और यह सब उसी बूढ़े की चाल थी। असल में वह लड़कियों को खा जाता था। यह सुनकर चांसलर टर्टल गुस्से में आ गया। ड्रैगन देवता ने कभी बलि नहीं मांगी थी। ये सब बूढ़े की साजिश थी। बूढ़ा माफी मांगने लगा। तभी सम्राट का भाई आया और चांसलर को जमीन पर गिरा दिया। वह लड़खड़ाने लगा और कुछ कर नहीं पाया। बूढ़ा समझ गया कि चांसलर की तीनों दिव्य शक्तियां खत्म हो चुकी थी। अब वह नश्वर था और कमजोर पड़ चुका था। इससे बूढ़ा खुश हो गया, क्योंकि महल में चांसलर उसे हमेशा तुच्छ समझता था। अब रुकावट हट चुकी थी। बूढ़ा सम्राट की मदद करने को तैयार हो गया। उसे उम्मीद थी कि ड्रैगन देवता उसे इनाम देंगे, शायद अमर बना दे। उसने बालक को काबू में करने के लिए जादू छोड़ा। बालक अभी छोटा था, इसलिए वह बच नहीं सका। तभी महिला उसे बचाने के लिए आगे आई और हवा में जा गिरी। माँ को घायल देखकर बालक गुस्से से भर गया। उसने माँ को जमीन पर रखा और कछुआ आत्मा की ओर मुड़ा। उसने शपथ ली कि वह उसे राख कर देगा। चांसलर टर्टल ने कहा कि महिला ड्रैगन देवता की पत्नी है। ये सुनकर बूढ़ा कांपने लगा, लेकिन सम्राट बोला, ये मेरी बेटी है, ये उसकी पत्नी नहीं हो सकती। कछुआ आत्मा बोला कि महिला झूठ बोल रही है। वह ड्रैगन देवता की पत्नी बनकर 9 कुलों को नष्ट करना चाहती है। सम्राट डर गया। उसके भाई भी महिला से दूर हट गए। वे फंसना नहीं चाहते थे। ड्रैगन देवता को नाराज न करने के लिए सम्राट ने कहा, इसे मार दो। बूढ़े ने फिर से जादू छोड़ा। बालक माँ के सामने खड़ा रहा, लेकिन वह बहुत कमजोर था। आखिरकार वह गिर पड़ा और खून थूकने लगा। माँ और नानी को मरते हुए देखकर बालक घुटनों पर बैठकर रोने लगा। जब उसने देखा कि माँ बेहोश हो चुकी है तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसके शरीर से तेज ऊर्जा निकली। ड्रैगन महल में ड्रैगन माता ने यह महसूस किया। उन्हें समझ आया कि पोता खतरे में है। उन्होंने सेवकों को धरती पर भेजा उसे बचाने के लिए। उसी समय ड्रैगन देवता भी महल पहुंच गए। उन्होंने सुनहरे ड्रैगन का रूप लिया और सभा भवन में घुसे। उन्होंने महिला को जादू से ऊपर उठाया और जमीन पर रखा। अब सबको यकीन हो गया कि यह कोई माया नहीं बल्कि सच्चाई थी। ड्रैगन देवता को देखकर कछुआ आत्मा डर के मारे गिर पड़ा। सम्राट और मंत्री भी घुटनों पर आ गए और माफी मांगने लगे, लेकिन ड्रैगन देवता किसी को नहीं छोड़ने वाले थे। सबको उनके कर्मों की सजा देनी थी।